हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो ये अभी हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। लीगल ड्राफ्टिंग आप फ्री में सीख रहे हैं यहाँ पे। और यदि आपको स्पेशल कोचिंग चाहिए लीगल ड्राफ्टिंग के लिए तो वो भी हमारे पास कोर्स है जिसमें आपको रिट कैसे ड्राफ्ट करें, हाई कोर्ट के केसेज कैसे ड्राफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के कैसे कैसे ड्राफ्ट करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैसे कैसे फाइल करें, मतलब ऑनलाइन फाइलिंग करना भी सिखाते हैं, ऑनलाइन ड्राफ्ट करना भी सिखाते हैं। तो वो कोर्स भी आप हमारा फुल परचेज कर सकते हो और रोज़ उसकी लाइव क्लासेज होती हैं, तो वो आप हमारा परचेज कर सकते हो। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जो करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि आपने ये देख रहे हो इसमें प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट लिखा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो मैजिस्ट्रेट होती है उसको हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी कोर्ट की केस की ड्राफ्ट बनाइएगा जब भी अपना कोई केस फाइल कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इसमें बेल की इसमें क्या है, सिर्फ बेल की एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। ये पूरा कोई केस नहीं है, लेकिन यदि केस भी फाइल करना तो तब भी आप इतना ये आप जरूर लिखिएगा। अब जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये स्टेट, जब भी केस फाइल होता है बच्चे के खिलाफ तो उसमें स्टेट वर्सेस आता है। और जैसे कि भाई इसमें ये क्या है कि भाई जैसे जो जिसके खिलाफ है ये उसके पिता का नाम लिखना है, फिर वो जहाँ पे रहता है, ठीक है, और कौन से FIR नंबर में है, कितनी तारीख को वो फाइल हुई है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है किस सेक्शन में उसके ऊपर लगे धारा कहाँ वो फाइल हुई है और अगली डेट कहाँ पे है उसकी, मतलब किस डेट की है। The application on behalf of applicant, juvenile Vicky, for grant of bail after putting up the case file for today। आज जो केस फाइल किया है उसके लिए जो उसकी बेल ग्रांट के लिए क्या लगाई गई है, एप्लीकेशन लगाई गई है। इसमें हमने जो एप्लीकेंट का नाम रखा है विक्की रखा है, जो भी आपके एप्लीकेंट का नाम हो वो लिखिएगा। रिस्पेक्टेड मैडम, द एप्लीकेंट जुवेनाइल बैक्स टू सबमिट एज एडर, मतलब जो जुवेनाइल एप्लीकेंट है वो आपसे बीक मांगता है, बैक्स करता है कि भाई आप उसको क्या दें, ग्रांट कर दें वो एप्लीकेशन, मतलब बेल। इसमें लिखो कि अबव टाइटल केस इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड फिक्स फॉर किस डेट के लिए, वो आपको डेट लिखनी है। द एप्लीकेंट जुवेनाइल इज इनोसेंट, मतलब कि इनोसेंट ने कुछ ऐसा अपराध नहीं किया हुआ और जो फाइल्सली इम्प्लीकेटेड किया गया है अबव मेंशन केस में पुलिस द्वारा। तो ये जुवेनाइल जो है या जो भी कह लो एप्लीकेंट है, हैज नो कंसर्न विद द अबव नोटेड केस that the applicant juvenile was produced, थर्ड लाइन में क्या लिखा, the applicant juvenile was produced before the इलाका मैजिस्ट्रेट पानीपत, ठीक है। तो जो भी आपका सिटी का नाम हो आप वो लिखेगा और जो भी डेट हो वो लिखेगा। फिर इसमें जैसे सिंस ही जुडिशियल कस्टडी में था एट द प्लेस ऑफ सेफ्टी मधुबन, जैसे पानीपत का मधुबन आता है, ठीक है, तो आपके भी जो होगा वहाँ का वो लिखेगा। डेट द कंटेंट ऑफ द FIR आर टोटली रॉन्ग एंड बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब जो भ्रमित करने के लिए जो फैक्ट बनाते हैं अपने मन गढ़ंत बनाते हैं ये वो है और ये टोटली रॉन्ग है। इन द फैक्ट ऑफ एप्लीकेंट जुवेनाइल हैज नॉट कमिटेड सच टाइप ऑफ ऑफेंस, देयर इज नो नेम ऑफ द एप्लीकेंट जुवेनाइल इन द FIR। तो इसलिए इसका ऑफेंस मतलब FIR में नाम नहीं होना चाहिए, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। दैट द पुलिस हैज completed the investigation and the case will take a long time for final decision। फाइनल डिसीजन लेने में पुलिस ने काफ़ी देरी लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन करने में भी काफ़ी टाइम लगा लिया। सो नो पर्पज वुड बी सर्व टू कीप द एप्लीकेंट, कुछ भी उसको जुवेनाइल को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। देन दैट नथिंग हैज बीन रिकवर फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट जुवेनाइल। जुवेनाइल जो है उसको उसके अधिकार से उसको मतलब जो नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, उसको कुछ भी मतलब रिकवर्ड नहीं हो सकता फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट जुवेनाइल। जो भी इसके गार्डियन है जुवेनाइल के हैव अंडरटेक, भाई वो मतलब अंडरटेक लेते हैं, शपथ लेते हैं प्रकार से कि वो उसके ऊपर वाचफुल आए रखेंगे हर समय, मतलब उसके ऊपर निगरानी रखेंगे और प्रिवेंट करेंगे हिज एसोसिएशन विद एनी सस्पिशियस और एंटी सोशल एलिमेंट, मतलब वो गलत उसमें समाज में ना बैठे उठे, ना ही कुछ गलत काम करे, तो वो एक बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करेंगे। और फर्दर अंडरटेक दैट द गार्डियन ऑफ द एप्लीकेंट जुवेनाइल विल प्रोड्यूस द एप्लीकेंट, भाई इसको प्रोड्यूस करेंगे एवरी डेट पर हियरिंग के, तो उसको क्या कर दिया जाए, मतलब ग्रांट वो कर दिया जाए इसकी बेल को। दैट द एप्लीकेंट जुवेनाइल विल नॉट टेम्पर विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, वही वो एविडेंस के साथ कोई भी टेम्पर नहीं करेगा, मतलब किसी को भी धमकाएगा नहीं, किसी को भी भाई कोई भी जो एविडेंस उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं उसको भी टेम्पर नहीं करेगा, तो भी किसी तरीके से खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपनी उसमें कह रहा है that the guardian of the applicant is ready to furnish sufficient bail bond surety bond on behalf of the applicant juvenile to satisfaction of the honorable court। it is therefore prayed that the applicant juvenile may kindly be released, इसको रिलीज कर दिया जाए till the decision of the case, भाई जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको लिए क्या कर दिया जाए, उसको बेल पर उसको रिलीज कर दिया जाए। फिर एप्लीकेंट की यहाँ डिटेल लिखी जाती है
ठीक है। और फिर डेट, फिर थ्रू काउंसिल, यदि काउंसिल के थ्रू फाइल करें तो उसकी डिटेल देती है, जैसे कि मान लो आपके जो एडवोकेट का नाम है, एडवोकेट जो भी है वट एंड वट फॉर, उसका एनरोलमेंट नंबर और फिर उसके सिग्नेचर हो जाता है, उसकी स्टैंप लग जाती है, तो फिर ये कोर्ट में सबमिट हो जाता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स करना है उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारे थ्रू कोई केस फाइल करवाना ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ और नई क्वेरी तो आप हमें बताइएगा जरूर।